नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करिएगा, ताकि और भी लोग इस जानकारी को समझ सकें और भी पतियों की बात ये जानकारी पहुंच सके। देखिए, आज के समय में जो है पति पत्नी का डिस्प्यूट एक कॉमन डिस्प्यूट हो गया है। हर जगह पर आप हर कोर्ट में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो पति पत्नी के ही हैं, चाहे वो मेंटेनेंस हो, डीबी हो, 498A हो या 406 का हो, किसी का भी हो आप, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो मेंटेनेंस की ही आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी बात पत्नी की, यानी कि पत्नी जो है वो पति को हरास करने के लिए कोई सा भी केस कर सकती है, बात कुछ भी हो, मतलब कोई भी मैटर हो। लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस जो है मेंटेनेंस, डीबी, सेक्शन 498A के ही मिलेंगे आपके लिए। तो आज ऐसा एक जजमेंट आया है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है ही नहीं, अगर वेल वेल एजुकेटेड हो वो। अब क्यों है, मैं आपको वो ये बताऊंगा एक इसलिए क्योंकि इसके पीछे भी जजमेंट आया हुआ है, ये जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का है, एमपी हाई कोर्ट का है। और उसी के जजमेंट के आधार पर मैं ये बात बोल रहा हूँ। और ऐसे और भी जजमेंट हैं, आज उन सभी जजमेंट की मैं आपके लिए इस वीडियो में माध्यम से मैं बात करूँगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए, जो जजमेंट है वो है ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल। ये जो केस था वो क्या था, मैं थोड़ा सा मैं फैक्ट आपको बताऊंगा। ये सन 2000 का केस है, मेंटेनेंस के ऊपर है। और इसमें क्या है कि पत्नी ने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस किया, जिसमें कि पत्नी वेल एजुकेटेड है। वेल एजुकेटेड मतलब कि वो एमएससी, बीएड, एमएड है। और इसके बावजूद भी वो पहले प्रोफेसर भी रह चुकी है, जिसमें कि उसकी सैलरी 4000 उस समय पर मिलती थी। उसने ये बात बताई है, कबूल की है। और अब जो है वो पत्नी बता रही है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, इस बेस में मेंटेनेंस ले रही हूँ, पति से ही मेंटेनेंस मांग रही हूँ। इसी दौरान पति भी इंजीनियर है, जो कि किसी फैक्ट्री में काम करता है। उसी दौरान उसकी भी सैलरी लगभग 8500 के आसपास है। ये बताया गया सबको जजमेंट में, आप पढ़ोगे एक बार गूगल पे देखोगे तो आपको मिल जाएगी कॉपी इसकी। ममता वर्सेस ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल, ये पूरा उसका नाम है केस का, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का है, एमपी का। तो इसमें बताया गया कि पत्नी जो है वो पत्नी के ऊपर बाद से एक बेटी भी है, और वो इसी दौरान चलते हुए वो मेंटेनेंस मांग रही है अपने पति से। और इसमें पत्नी ने मेंटेनेंस किया है, मेंटेनेंस का केस किया है पति के ऊपर। तो उसी दौरान पति ने भी सेक्शन 13A में, यानी कि तलाक का, डाइवोर्स का केस भी उसने फाइल कर दिया है पत्नी के अगेंस्ट। इसी दौरान कोर्ट ने भी इन सब चीज़ों को देखा, समझा। उसने बताया कि सर मैं पहले प्रोफेसर थी, तो कोर्ट ने भी कहा कि अगर आप अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं, एमएससी हैं, एमएड हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को चलते हुए कोर्ट ने भी ये माना कि अगर पत्नी जो है वेल एजुकेटेड है और वो कमा रही है, सफिशिएंट है, उसके पास इनकम है, या फिर पति की हालांकि पति की लायबिलिटी बनती है कि पति जो है पत्नी को मेंटेनेंस दे, खर्चा दे उसके लिए। लेकिन जहाँ पर पत्नी लायबल है कि वो पत्नी जो है वो सफिशिएंट पैसा है उसके पास है, वो अपने अपने आप को मेंटेन कर सकती है, तो वहाँ पर कोर्ट को भी लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हैरासमेंट के लिए है, कि पति के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो पत्नी है वो इतना अपने अपने आप सक्षम है कि वो इतना कमा सकती है और अपने लिए भी खर्चा कर सकती है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस चीज़ को देखा, और देखते हुए इस पिटीशन को सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो है, साथ ही साथ में जैसे कि उसने डाइवोर्स का जो केस किया है, उस केस में सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पे भी उसने आने जाने का खर्चा, एक्सपेंसेस उसने मांगे हैं। तो इन चीज़ों को चलते हुए कोर्ट ने जो उसको डिसमिस कर दिया। और कोर्ट ने ये कहा, डायरेक्शन पति को डायरेक्ट ये किया कि आप जो है पत्नी को, सॉरी बेटी को, जो है जितना भी मेंटेनेंस जो खर्चा आपको बताया गया है, उसको आप लगातार उसको देंगे, और उसके जितने भी पालन पोषण का खर्चा है वो आप सब उठाएंगे। लेकिन पत्नी को यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया, और जो जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर दिया गया। ऐसे ही एक तो ये हो गया। दूसरा, ऐसे ही लेटेस्ट जजमेंट है 2022 का, जो कि रजनीश वर्सेस नेहा का है। और इसमें भी गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया है कि इसमें पत्नी जो है सीधे, ऐसा नहीं कि सीधे हाई कोर्ट में जाए, और सॉरी कोर्ट में जाती है और कोर्ट में जाकर अपना केस फाइल करती है, जो वो कहती है पत्नी कि मेरा पति इतना कमाता है, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कमाई बतानी पड़ेगी। और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई उसकी बताती है, इसी के दौरान जो सोचती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस ले सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसको जितना बताएगी
उसको प्रूफ भी देना पड़ेगा, साथ साथ में अपनी भी उसको क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, मेंटेनेंस, कितना का पैसा कमाती है वो, कितना उसका सोर्स ऑफ इनकम है, कितनी सैलरी है, कितनी पढ़ी लिखी है, ये सब कुछ भी उसको अपने एफिडेविट में खोलना है। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ये पत्नी को भी है और पति के लिए, दोनों के लिए बताया गया है। तभी जाकर कोर्ट जो वो डिसाइड करेगी किसको कितना मेंटेनेंस देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें एक के बाद एक लगातार जो है कोर्ट से इस पर की वर्डिक्ट, इस प्रकार के जजमेंट वगैरह पास हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दुरुपयोग कानून का ज़्यादा हो रहा है, इसी के चलते हुए ये जजमेंट जो है पास हो रहे हैं। तो अगर आप पति हैं या फिर आपने पहले भी अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस कर दिया है मेंटेनेंस का, या फिर आप मेंटेनेंस दे रहे हैं और आपको ये जानकारी नहीं पता है, तो आप ज़रूर इन दोनों की कॉपी निकाल कर अपने केस में फाइल करें और साथ साथ में पूछें, बताएं कि सर ये चीज़ें हैं। अगर आप बताएंगे तो कोर्ट भी इस चीज़ पे विचार करेगा और कोर्ट भी आपको ये लाभ इसका देगा, क्योंकि सेक्शन 125 सीआरपीसी पत्नी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पति को हरास करने के लिए कहा जाता है, कि क्योंकि पत्नी जो है वो किसी न किसी शातिर दिमाग की और सोचती है कि पति को किसी तरह हरास करके उससे कम उसकी सैलरी है लेकिन उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा बता देंगे तो उसको हरासमेंट होगा। तो ये चीज़ें कोर्ट को समझ में आती हैं, और वाकई किसी प्रकार की चीज़ें आपको भी सामने ये चीज़ें आ रही हैं तो आप भी इन सब कोर्ट जो जजमेंट है इनकी कॉपी लगा आप गूगल पे कर सकते हैं। एक तो है ममता जायसवाल वर्सेस राजेश जायसवाल, 2000 का है ये, और MP हाई कोर्ट का, और दूसरा है रजनीश वर्सेस नेहा जो कि सुप्रीम कोर्ट का है, ये 2022 का है। तो ये दोनों लेटेस्ट जजमेंट हैं, इन दोनों कॉपी लगाएं आप अपने केस में भी, और आप इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, और अगर आप इसको आपकी जानकारी ये अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो में आपसे बहुत धन्यवाद।